हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच हिस्ट्री की क्लास के साथ और प्रीवियस सन और मिले जुले क्वेश्चनों के साथ हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से संबंधित पे। ठीक है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड डाटा रहने वाला है सारा का सारा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। फर्स्ट वन लिखता है कि who among the following had invaded India in 712 AD? निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन। 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करा। मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी। अगर हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहें यहां से, तो आप सबको पता हो, आप सब मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ के आते हैं, तो 1191 और 1192 में आप सब जो है तराइन के युद्ध पढ़ के आते हैं, बैटल ऑफ तराइन। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो है तराइन के युद्ध होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फर्स्ट बैटल हुई थी 1191 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड भी कह देते हैं, इनकी जीत हुई। जबकि 1192 में जो है मोहम्मद गौरी जीत जाता है भाई, 1192 में। और मोहम्मद गौरी से संबंधित आप सब पढ़ के आते हैं 1194 में बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध, ये भी बहुत खास है। बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध जो है, इसमें किसको हराया था मोहम्मद गौरी ने? मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद, रूलर ऑफ गढ़वाल, जयचंद को हरवाया था। और जयचंद जो है भाई किससे संबंधित था? तो गढ़वाल वंश का शासक हुआ था, गढ़वाल शासक था जयचंद। तो ऑप्शन हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि 712 पूछा हुआ है। गजनी की अगर बात करते हैं तो बहुत फेमस है भाई। 1000 से लेके 1027 तक जो है इसने भारत पर कुल 17 बार हमला करा था। भारत पर 17 बार हमला करा था इसने, 1000 से लेके 1027 तक। इसमें सबसे फेमस हम लोग पढ़ के आते हैं 1025 का सोमनाथ पर हमला, सोमनाथ मंदिर को जब इसने लूटा और फिर इसे जो है भाई जाटों ने लूटने का काम करा, और इसका अंतिम अभियान जो था वो जाटों के खिलाफ ही था। तो ये भी यहाँ पे आंसर जो आपका नहीं होने वाला है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और मोहम्मद गौरी जो है अपने जीते हुए प्रदेश जो है भैया इसे सौंपकर अपने देश वापस लौट गया था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इसका शासन अगर गुलाम वंश से हम लोग देखें तो 1206 से लेके 1210 तक जो है इसका शासन रहता है। तो देखो थोड़ा बहुत भी अगर आपको यहाँ पे नॉलेज हुआ, और ये तो बहुत सामान्य सिंपल से बात है, तो आप आंसर आसान से आंसर कर देंगे भाई। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है 712 ईस्वी में भारत पर हमला करा था, और इसने सिंध प्रांत पर शासन कर लिया था। सिंध प्रांत पर जो है इसने शासन कर लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में इसने भारत पर हमला करा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या सही हो जाएगा? ए जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ इसके बाद फिर। Which of the following system of Delhi Sultanate had influence on the Bahmani and Vijayanagar kingdom? विजयनगर किंगडम जो है इसकी स्थापना कब होती है? तो 1336 में इसकी स्थापना करी थी हरिहर और बुक्का ने। हरिहर एंड बुक्का नामक दो भाइयों ने जो भैया इस दक्षिण भारत में साम्राज्य की स्थापना करते हैं। बहमनी वंश की स्थापना जो है अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा, या फिर आएगा आपको भैया जो है इसकी स्थापना करता है। समय पूछेगा 1347 में, 1347 में। इस समय भारत पर शासन किसका चल रहा था जब बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है? तो आंसर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। मोहम्मद बिन तुगलक, यानी सल्तनत काल का समय चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन अगर आप सबसे पूछे तो आप कहोगे 1325 से लेकर 1351 तक इसने शासन करा था। सल्तनत काल का सबसे अधिक शिक्षित और पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन दूसरों के सुख के प्रति उपेक्षा भाव रखता था, रक्तपिपासु इसे कहा गया था। इसने यहां से कहते हैं कि बहमनी और विजयनगर ने कौन सी प्रणाली यहां से अपनाई थी? वाली, चहलगानी, बिटिकची और इक्तादारी। तो इक्तादारी प्रणाली अपनाई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? डी सही होगा। अगर आप सबसे पूछे कि भाई इक्ता प्रणाली को किसने स्टार्ट करा था, तो आंसर होगा इक्ता प्रणाली को इल्तुतमिश ने शुरू करा था। इल्तुतमिश कौन था? तो आंसर होगा इल्तुतमिश जो है एक गुलाम वंश का शासक हुआ। ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, गुलाम वंश का शासक हुआ ये, और इसका शासन जो है वो 1211 से लेके 1236 तक रहता है दिल्ली सल्तनत में। एकता प्रणाली को बंद भी कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, फिर से शुरू करने का काम करता है कौन? आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो गया डी सही। नेक्स्ट पे आओ।
दीवाने अर्ज वॉज एसेंशियली द डिपार्टमेंट ऑफ डैश अंडर दिल्ली सल्तनत। दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन डैश का एक विभाग था। दीवाने अर्ज किसका विभाग था? वित्तीय सेवा, राज दरबार समारोह, सैन्य सेवा या फिर शाही कारखाना। तो ये किससे संबंधित एक विभाग के रूप में था भाई? क्या आंसर आप सब यहां से करेंगे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? ये सैन्य सेवा, मिलिट्री सर्विस से संबंधित हो गया है, सैन्य सेवा से संबंधित। इसे आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप सबसे पूछा जाए भैया कोई डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो भी आप सब आंसर कर सकते हैं, सैन्य विभाग और वित्तीय विभाग। अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा डिपार्टमेंट को देखूं तो वित्त विभाग की स्थापना सल्तनत काल में किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर आएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वित्त विभाग स्थापित किया गया था। सैन्य विभाग की स्थापना अगर आप सबसे पूछे कि सैन्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपका आंसर आना चाहिए बलबन के द्वारा जो है सैन्य विभाग की स्थापना करी गई। ये गुलामवश में पढ़ के आते हो बलबन, जिसका शासन 1266 से लेके जो है 1287 तक रहता है। 1266 से लेके 1287 तक इसका शासन रहता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज हेड ऑफ दीवान ए इंसा डिपार्टमेंट अंडर दिल्ली सल्तनत। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए इंसा विभाग का अध्यक्ष या मुखिया होता था? दबीर ए खास, बरीद ए मुमालिक, अमीर ए दाद या वकील ए दर। तो अगर आप सबसे वकील ए दर पूछे तो ये शाही घराने का नियंत्रण होता था इसके ऊपर, शाही घराने का। थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके नाम आप सब ध्यान रख सकते हो। ठीक है, शाही घराने का नियंत्रक, नियंत्रक के रूप में आप इसे ध्यान रखेंगे। अब लिखे ना बरीद ए मुमालिक, अगर आप सबसे पूछे तो ये सूचना और गुप्तचर वाला हो गया है, सूचना एवं गुप्तचर, इसे ध्यान रखेंगे। दबीर ए खास जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा भाई, दबीर ए खास। अमीर जो हो गया है अमीर ए दाद, ये कानून वाला हो गया है, ये कानून का अधिकारी था भाई। ठीक है, कानून का अधिकारी। तो दिल्ली सल्तनत के अधीन जो दीवान इंसा विभाग का प्रमुख कौन होता था? दबीर ए खास होता था, दबीर ए खास। बरीद ए मुमालिक सूचना और गुप्तचर विभाग का, अमीर ए दाद कानून विभाग का, और वकील ए दर जो है शाही घराने का नियंत्रक होता था। नेक्स्ट पे आते हैं, ही वॉज ए दिल्ली सल्तनत सुल्तान हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पैबोस इन द कोर्ट। हु वॉज ही? एक दिल्ली का राजा है ये जिसने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत करी है। ये कौन है भाई? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का और सल्तनत काल का भी तो अंतिम शासक होता है। इसका शासन 1517 से लेकर 1526 तक रहता है। लास्ट रूलर था ये ऑफ लोधी डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का अंतिम शासक हुआ था ये। 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया और सल्तनत काल का पहला शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया। इल्तुतमिश जो है भाई इस समय भी आप सबसे कहा 1211 से लेकर 1236 तक शासन रहता है। गयासुद्दीन बलबन का शासन जो है वो 1266 से लेकर 1287 तक रहता है। फिरोज शाह तुगलक का शासन जो है वो 1358 तक रहता है। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत जो है वो बलबन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन जो होगा बी सही आंसर हो जाएगा। इसने सैन्य विभाग की स्थापना भी करी थी, सैन्य विभाग की स्थापना भी इसी ने करी थी। पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे। दूसरा इससे ये भी ध्यान रखोगे नवरोज उत्सव मनाने की शुरुआत भी इसी ने करी थी। नवरोज उत्सव मनाने की शुरुआत भी जो है बलबन के द्वारा ही की गई थी। दो ये बात भी ध्यान रखेंगे, सिजदा, पैबोस, नवरोज और सैन्य विभाग, ये आप सब जो है बलबन से याद रखिएगा। आगे बढ़ाते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आओ। The tomb of Razia Sultan in the state of Haryana is made of which building material? हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा किस निर्माण सामग्री से निर्मित है? किस निर्माण सामग्री से निर्मित है भाई? रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान जो है फर्स्ट वोमेन मुस्लिम रूलर हुई, पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। कब से कब तक शासन रहता है? तो इसका शासन इल्तुतमिश की बेटी थी ये 1236 से लेकर 1240 तक रहता है। 13 अक्टूबर 1240 को जो है कैथल के समीप डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी थी। कैथल में हत्या कर दी थी और कैथल में ही है इसका मकबरा। और इसका मकबरा जो है किससे बना हुआ है? रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल और बैक ब्रिक। तो पकी हुई ईंटों से जो है भाई इसका मकबरा बना हुआ है, पकी हुई ईंटों से। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे?
डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पकी हुई ईंटों से जो है इसका मकबरा बना हुआ है। नेक्स्ट पे आओ। Who among the following introduced the silver tanka and the copper zittal, the two basic coins of सल्तनत पीरियड? निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के दो मूल सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, इब्राहिम लोदी ने और कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये चलवाए थे भाई इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश इसके अलावा और क्या क्या करता है भाई? पहला, राजधानी जो थी, कैपिटल ऑफ जो थी, उसे लाहौर से दिल्ली लेके आता है। लाहौर से दिल्ली लेके आया था राजधानी को। दूसरा क्या ध्यान रखना है? इसने अधूरी जो कुतुब मीनार थे उसको पूरा करवाया, कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया इसने, इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने जो भाई इक्ता प्रणाली की शुरुआत करी, इक्ता प्रणाली जो इसके द्वारा शुरू की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश का फाउंडर हुआ था। फाउंडर ऑफ गुलाम मतलब स्लेव डायनेस्टी, फाउंडर हुआ था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 1206 से लेके 1210 तक इसका शासन रहता है। इसके समय में राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव ये रखता है और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाता है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाता है। ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखोगे किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी का शासन मैंने बता दिया है आप सबको भाई। 1296 से लेके 1316 तक खिलजी वंश का दूसरा शासक हुआ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग द सल्तनत ऑफ दिल्ली द टर्म उलेमा वाज एसोसिएटेड विद डैश। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध जो है वो किससे था? पहला है लर्न थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट, विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री, कमांडर इन चीफ प्रमुख कमांडर, पोस्टल ऑफिसर डाक अधिकारी, विलेज रेवेन्यू ऑफिसर ग्राम राजस्व अधिकारी। तो भैया जो उलेमा की उपाधि थी ये किसके लिए थी? लॉन थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट, दीवान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्रियों को जो है उलेमा शब्द जो है इससे जुड़ा हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट पे आओ। हौज ए सुल्तानी वाज कंस्ट्रक्टेड बाय डैश। हौज ए सुल्तानी का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, सिकंदर लोदी ने, बाबर ने या फिर अकबर ने? तो हौज सुल्तानी का निर्माण जो है भाई वो किसके द्वारा करवाया गया था? बताओ जरा, किसके द्वारा जो हौज सुल्तानी का निर्माण करवाया गया था? इल्तुतमिश ने करवाया था या फिर सिकंदर लोदी या फिर बाबर या फिर जो है अकबर ने करवाया था? तो किसके द्वारा हौज सुल्तानी बनवाया गया? पहले तो आप देख लो भैया, ये दो लोग थे मुगल वंश के शासक। ये जो है ये कौन थे? ये मुगल रूलर थे। अकबर का शासन जो है वो 1556 से लेके 1605 तक रहता है। बाबर जो है ये फाउंडर हुआ था मुगल डायनेस्टी का, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश का संस्थापक हुआ। इसका शासन जो है 1526 से लेके 1530 तक रहता है। इल्तुतमिश ने जो है हौज सुल्तानी का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी जो है भैया इसने आगरा की स्थापना करी थी। आगरा जो शहर है इसकी स्थापना 1504 में जो इसने करी थी, आगरा की स्थापना करी थी सिकंदर लोदी ने। इसका शासन कब से कब तक रहा? तो इसका शासन कब से कब तक रहा था भाई? 1489 से लेके 1517 तक। 1489 से लेकर 1517 तक जो है वो सिकंदर लोदी का शासन रहता है। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा ही की गई थी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद ये दोनों ध्यान रखेंगे, हौज सुल्तानी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, ए रूलर ऑफ स्लेव मामलुक डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन जो है गुलाम मामलुक वंश, कई बार इलबारी वंश भी कहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, यही है इलबारी, मामलुक और गुलाम एक ही बात है। वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी थी। कुबरा नरजई, हरखा, रजिया सुल्तान और सफीका जियाई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान जो है वो गुलाम और मामलुक वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान का शासन रहा 1236 से लेके 1240 तक। 13 अक्टूबर 1240 को इसकी हत्या कर दी गई। कहां पे? कैथल में। इसका मकबरा टॉम्ब कहां पे स्थित है? तो आप कहोगे मकबरा भी इसका कैथल में स्थित है। किससे बना हुआ है? पकी हुई ईंटों से बना हुआ है।
यानी बैक्ड ब्रिक के साथ जो है इसका मकबरा बना हुआ है, बैक्ड ब्रिक के साथ, ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश जो है इसका शासन कब से कब तक रहा, तो 1211 से लेके 1236 तक रहा था। इल्तुतमिश पहले कहाँ का गवर्नर था, तो ये बदायूं का गवर्नर था, ये बदायूं का राज्यपाल गवर्नर था। और इसे बदायूं का गवर्नर कब बनाया गया था, तो 1197-98 में जो है भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बदायूं का गवर्नर नियुक्त करा था। तो बदायूं पर पहला ये शासक ये रहा था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। ऑप्शन जो होगा आपका रजिया सुल्तान सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, अगर आपने सारी क्लासेस यहाँ से देख ली तो टॉपिक वाइज और प्रीवियस क्वेश्चन के साथ आपका यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, सारे टॉपिक यहाँ से आप सबके कंप्लीट हो जाएंगे। अंडर द दिल्ली सल्तनत ए रिलीजियस टैक्स डैश वाज इम्पोज्ड ऑन द वेल्थी एंड रिच मुस्लिम इन इंडिया। दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान जो मुसलमान थे उन पर एक धार्मिक कर डैश लगाया गया था। धार्मिक कर लगाया गया था, वो क्या था, फिरूज, मामलूक, जकात या फिर किस्मत, किस नाम से जो भैया उनके ऊपर एक टैक्स लगाया गया था। बताना है आपको यहाँ पे भी क्या क्या जो टैक्स हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, जकात। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही। अब आप सबसे अगर पूछे कि जकात का जो टैक्स था मुस्लिमों पर लगाया गया था जो धनवान थे, इसको बंद किसने कर दिया था। इसको बंद करने से ध्यान रखोगे सिकंदर लोदी के द्वारा जो इसे बंद कर दिया गया था। सिकंदर लोदी ने इसे बंद कर दिया था। खराज अगर आप सबसे पूछे कि खराज जो है वो किस प्रकार का टैक्स होता था, ये भूमि पर लगाया गया एक टैक्स होता था खराज। अगर खुम्स आप सबसे पूछें तो युद्ध में लूट के माल को कहा गया है भाई, खुम्स। युद्ध में लूट के माल को कहा गया है। तो तीनों ही आप सबको ध्यान रख लेने हैं, ठीक है। मामलूक तो वंश हम लोग बढ़ ही रहे हैं। जकात जो है धनवान मुसलमानों पर लगाया गया टैक्स था, इसे सिकंदर लोदी के द्वारा जो है भाई बंद कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। खराज और खुम्स ध्यान रख सकते हो आप लोग। आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आओ। इन विच ईयर वाज रजिया रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। बताओ जरा, रजिया सुल्तान को जो है दिल्ली के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था। देखिएगा फिर, रजिया सुल्तान से पूछा हुआ है और हम सब अभी पढ़ के भी आए हैं कि रजिया सुल्तान की जो है भाई हत्या कर दी जाती है 13 अक्टूबर 1240 को। 13 अक्टूबर 1240 को हत्या हो जाती है। 1236 को जो है ये राजा बनती है, शासिका बनती है। ये 1236 को ये शासिका बनती है। तो 1244 तो मतलब ही नहीं है, तो 1236 बनी है। तो 1240 होगा, हम लोग पढ़ के भी आए हैं। इनको सत्ता से बाहर निकाल दिया जाता है तुर्की के जो सरदार थे उनके द्वारा, अमीरों के द्वारा, और अल्तुनिया के साथ जो है रजिया सुल्तान की शादी होती है। नेक्स्ट पे आओ। Who was the first female Muslim ruler of India? भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। अभी अभी पढ़ के आए हैं, इसका नाम था रजिया सुल्तान। 1236 से लेके 1240 तक, मतलब जितने भी टॉपिक है ना वो यहाँ से आप सबके क्लियर हो जाएंगे भाई। 1236 से लेके 1240 तक जो है इसका शासन रहता है। नेक्स्ट पे आओ। Who composed तबाकत ए नशीरी इन दिल्ली सल्तनत पीरियड। दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नशीरी की रचना किसके द्वारा की गई थी। हसन निजामी, अमीर खुसरो, मिनहाज ए सिराज और जियाउद्दीन बर्नी। तो किसके द्वारा जो है भाई तबाकत ए नशीरी की रचना की गई थी, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा या मिनहाज ए सिराज के द्वारा। तो तबाकत ए नशीरी जो है वो मिनहाज ए सिराज के द्वारा लिखा गया था। जियाउद्दीन बर्नी जो है वो तारीख ए फिरोज शाही की रचना करता है। तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही की रचना जो है की जाती है। अमीर खुसरो को जो है तोते हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो है तबला और सितार का आविष्कार करा था, तबला एंड सितार, और भारत में कव्वाली के जनक भी कहे जाते हैं। कव्वाली के जनक भी कहे जाते हैं भारत में, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ फिर इसके बाद। जफर खान वॉज ए फेमस जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। जफर खान जो है दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध जो है वो सेनापति था। किस शासक का सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का, इल्तुतमिश का, मोहम्मद बिन तुगलक का, या फिर किस शासक का जो है ये एक प्रसिद्ध सेनापति हुआ था भाई। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का जो है एक प्रसिद्ध सेनापति था जफर खान। और मलिक काफूर भी ध्यान रखोगे इसका, मलिक काफूर अपने दक्षिण भारत का जो अभियान था इसका, दक्षिण भारत के विजय अभियान पर इसने मलिक काफूर के नेतृत्व में ही सेना भेजी थी। दक्षिण विजय अभियान के जो है इसका नेतृत्व कौन करता है, तो मलिक काफूर ही करता है।
बलबन पहले बताया आप सबको, इसका शासन 1266 से लेके 1287 तक रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन जो है वो 1325 से लेके 1351 तक रहता है सल्तनत काल में। इल्तुतमिश का शासन कब से कब तक रहा था, तो 1211 से लेके 1236 तक रहता है। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का दूसरा शासक था, 1296 से लेके 1316 तक जो इसका शासन रहता है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाई दरवाजा बनवाया था इसने। अलाई दरवाजा इसके द्वारा बनाया गया था। इसको क्या कहा गया है, इसको इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा गया है। इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है भाई। और इसने सीरी का किला को अपनी कैपिटल बनाया था। सीरी को जो है इसने कैपिटल बनाया था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट पे आओ फिर इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रूलर एंड प्रीडिसेसर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली सल्तनत। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पूर्वाधिकारी का जो है वो संयोजन दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही है। ये पूर्वाधिकारी से पूछा हुआ है। हम लोग पढ़ के आते हैं, यहाँ पे आप सब देखोगे अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी पहले शासक बनता है, अलाउद्दीन उसके बाद बनता है। जलालुद्दीन खिलजी जो है आपको याद ही हो जाएगा, ये कौन हुआ था भैया, ये फाउंडर था खिलजी का, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश का फाउंडर हुआ था। और इसका शासन 1290 से लेके 1296 तक रहता है। इसी का भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी जो है इसकी हत्या कर देता है और खुद राजा बन जाता है। इसका शासन 1296 से 1316, यानी ये है 2 और 1 की सीक्वेंस। उसके बाद है जलालुद्दीन खिलजी 1 नंबर पे, अलाउद्दीन खिलजी 2 नंबर पे, मोहम्मद तुगलक 2 नंबर पे, फिरोज शाह तुगलक 3 नंबर पे, गयासुद्दीन तुगलक 1 नंबर पे, मोहम्मद बिन तुगलक 2 नंबर पे। तो भाई ये तो सीधी सीक्वेंस बन रही है। पूर्वाधिकारी का संयोजन तो सही नहीं है, तो पूर्वाधिकारी का संयोजन जो है वो किस ऑप्शन में सही है, पहले ऑप्शन के साथ सही है। मतलब पहले वाला जो बाद में है वो पहले आएगा, तो ये है पूर्वाधिकारी का संयोजन, तो ऑप्शन ए पे जाना है। गयासुद्दीन तुगलक जो है ये कौन था, ये फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। खुसरो खां खिलजी वंश के अंतिम शासक को पराजित करके राजा बनता है 1320 से लेके 1325। 1325 में जूना खान के द्वारा बनाए गए लकड़ी के मंडप या महल में दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं वो जूना खानी ने मोहम्मद बिन तुगलक का एक षड्यंत्र का शिकार हुआ। तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द दिल्ली डायनेस्टीज। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिल्ली वंश के संदर्भ में सही है। पहले कौन सा वंश आया, गुलाम। जीके को पढ़ो और पूरा तसल्ली से, बस ऐसे एक बार 5 बार बोल देने आपको। जी का मतलब हुआ गुलाम वंश, के से मतलब हुआ आपका खिलजी वंश, टी से ध्यान रखोगे तुगलक वंश, एस से पढ़ के आओगे ये हो गया आपका सैयद वंश, और एल लास्ट में ध्यान रखोगे ये हो गया है लोधी। अब यहां से देखो, अब अगर आप इनके नंबर दे देते हैं हम लोग भैया, ये पहले नंबर पे शासक आता है, इनका वंश शासन दूसरे पे रहता है, तुगलक का तीसरे पे रहता है, सैयद का चौथे नंबर पे और लोधी वंश का 5वें नंबर पे। अब देखो अगर खिलजी जो है वो कितने नंबर पे बनते हैं भैया, 2 नंबर पे शासक करते हैं, दूसरे वंश आता है। लोधी जो है वो कौन सा नंबर है, 5वां। सैयद जो है वो कौन सा है, चौथा। तो 2 5 4, क्या ये करेक्ट सीक्वेंस आप कहेंगे, कहेंगे नहीं सर क्यों नहीं, बिल्कुल, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तुगलक, तुगलक तीसरे नंबर पे आते हैं, खिलजी दूसरे नंबर पे आते हैं, सैयद चौथे नंबर पे आते हैं, तो ये भी नहीं है, 3 2 4। अर्ली टर्किश रूलर, फिर राजपूत, फिर खिलजी, राजपूत डायनेस्टी, खिलजी दूसरे नंबर पे आते हैं, तो पहले राजपूत होते हैं फिर खिलजी आते हैं और उसके बाद जो है वो तुगलक आते हैं, 2 3 और ये सही है। तो ऑप्शन जो होगा अनंगपाल तोमर पढ़ के आते हैं हम लोग, जो जिनका शासन रहता है भाई 1052 में दिल्ली के ऊपर इनका शासन रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, पृथ्वीराज चौहान आते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स रूल बिफोर पृथ्वीराज चौहान इन दिल्ली। निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन करा है। पृथ्वीराज चौहान कब पढ़ के आए थे सर, जब पढ़ाया था बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध, भाई ये तो याद रखने ही है। बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध कब हुआ था, फर्स्ट बैटल हुई थी सर 1191 में। इसको पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड जीत जाते हैं।
सेकंड बैटल हुई थी 1192 में। मतलब इस समय जो है पृथ्वीराज चौहान का शासन था। कुतुबुद्दीन ऐबक तो भाई 1206 से लेके 1210 तक शासन करता है, मतलब कि ये तो बाद का है, तो गलत है। जलालुद्दीन खिलजी जो है इसका शासन कब से कब तक रहता है, तो 1290 से लेके 1296 तक। ये खिलजी वंश का संस्थापक था, मतलब ये भी गलत है। गयासुद्दीन बलबन, बलबन का शासन कब से कब तक रहा, तो 1266 से लेके 1287 तक बलबन का शासन रहा, मतलब ये भी बाद का है। तो बचे कौन, अनंगपाल बचे हैं। तो पीछे के क्वेश्चन मैंने आप सबसे कहा 1052 ईस्वी के आसपास जो है इनका अनंगपाल का शासन रहता है दिल्ली पर। एक समय के साथ आप इनको याद रख सकते हो। तो इनसे पहले शासन रहा था, ठीक है। तो फिर आपका पृथ्वीराज चौहान से पहले इनका शासन रहता है। कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का संस्थापक, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक। किलोखरी को अपनी राजधानी बनाता है जलालुद्दीन। कुतुबुद्दीन की राजधानी लाहौर पढ़ के आते हैं। आगे बढ़ाते हैं क्लास, फिर नेक्स्ट पे आओ। Who was the author of तारीख-ए-मुबारक शाही which is Persian language chronicle of the दिल्ली सल्तनत। तारीख-ए-मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है। इसे किसके द्वारा लिखा गया है, जवाहर फी जवाहिर, खजैन उल फुतूह, तारीख-ए-फिरोजशाह, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो किसके द्वारा भैया इसे लिखा गया है, बताओ जरा, किसके द्वारा लिखा गया है। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा जो है तारीख-ए-मुबारक शाही की रचना की गई है। और तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना जो है वो किसने करी है भाई, जियाउद्दीन बर्नी पढ़ के आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसके बाद, इन द दिल्ली सल्तनत विच ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज बंदगान। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था। बंदगान के रूप में, स्पेशल पर्सन अपॉइंटेड फॉर कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन के लिए नियुक्त विशेष व्यक्तियों को, स्पेशल ऑफिसर फॉर लैंड रेवेन्यू रिकवरी, भू राजस्व वसूली के लिए अधिकारी जो नियुक्त किए गए थे विशेष, स्पेशलाइज्ड आर्टिजन एम्प्लॉयड इन द रॉयल फैक्ट्री, यानी कारखाना, शाही कारखानों में तैनात किए गए विशेष कारीगर, या स्पेशल स्लेव्स बॉट फॉर मिलिट्री सर्विस, सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम। बिल्कुल, सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम जो हैं वो क्या कहलाए थे, बंदगान के नाम। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट पे आओ। The dash was a territorial assignment given to administrative officer and nobles in lieu of the services they performed for the state during दिल्ली सल्तनत। डैश दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारी और रईसों को सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था। प्रशासनिक अधिकारी और रईसों को सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था दिल्ली सल्तनत के समय। अशरफ, इक्ता, मुहासिब या फिर नाजिर के नाम से जाना जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा भाई, बताओ जरा। इक्ता कहा जाएगा दिल्ली सल्तनत में, इक्ता। इक्ता से आएगा। इक्ता को स्टार्ट किसने करा था, इक्ता प्रणाली। इसे बंद किसने करा था भाई, इसको फिर रीस्टार्ट किसने करा था। स्टार्ट करता है इसको इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा जो इसे शुरू किया गया था। इसको बंद कौन करता है, तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक इसे बंद करता है। फिरोज शाह तुगलक इसे रिस्टार्ट करता है। इसे बंद जो है वो अलाउद्दीन खिलजी करता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसे बंद कर देता है। इसे रिस्टार्ट कौन करता है, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे रिस्टार्ट किया जाता है। फिरोज शाह तुगलक जो है इसे रिस्टार्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, बी सही आंसर हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवा के बदले में जो है रईसों को सुपुर्द, अधिकारियों रईसों को सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था, ठीक था। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कॉरेस्पोंडेंस। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था। पत्राचार विभाग कौन सा था, दीवान अर्ज, दीवान खैरात, दीवान रिसालत और दीवान इंसा। तो पत्राचार से संबंधित पढ़ा हुआ है भाई हमारा, पहले हम लोग पढ़ के सूचना और गुप्तचर विभाग में हम लोग एक पढ़ के आए हैं यहाँ पे, है कि नहीं। तो पत्राचार से संबंधित जो है वो भाग आपका कौन सा हो गया है, दीवान इंसा। पत्राचार से संबंधित हो गया है दीवान इंसा, ठीक है भाई। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत अपॉइंटेड गयासुद्दीन बलबन एज हिज प्राइम मिनिस्टर।
गयासुद्दीन बलबन को जो है भैया किसने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करा था? बलबन को। असल में बलबन ने वास्तविक जो है शक्ति का इस्तेमाल इसके समय में भी किया था। बाद में तो खुद राजा बनता ही है, लेकिन जब कोई और राजा था, मतलब जो ऑप्शन में से जो राजा था, उस समय बलबन जो है वो प्रधानमंत्री था और वास्तविक शक्ति इसी के पास थी। 1266 से लेके 1287 तक जो है शासन करता है ये बलबन। प्रधानमंत्री तो इससे पहले था ये। ठीक है भाई। अब रजिया की बात करोगे तो रजिया की तो खुद हत्या कर दी जाती है 1240 में ही। 13 अक्टूबर 1240 को इसकी मृत्यु हो जाती है पित्तल के समीप डाकुओं ने। अब आता है आपका इल्तुतमिश भी नहीं है। इल्तुतमिश का शासन जो है वो कब से कब तक रहता है? तो 1211 से लेके 1236 तक रहता है। यानी ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। नसीरुद्दीन महमूद और मोइजुद्दीन बहराम। तो सही आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई इस क्वेश्चन का? नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नसीरुद्दीन महमूद के समय बलबन जो है वो प्रधानमंत्री था और वास्तविक जो है इसने शक्ति का प्रयोग इसी ने ही करा था उस समय भी। उसके बाद फिर बलबन जो है वो खुद राजा भी बन जाता है, शासक भी। नेक्स्ट देखो, हु वाज द रूलर ऑफ सल्तनत व्हेन इब्न बतूता केम टू इंडिया? इब्न बतूता जो है अफ्रीकन कंट्री मोरक्को का यात्री था। अफ्रीकन देश मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रेहला। और ये कब आता है? तो मैं अगर आप सबसे कहूं तो ये 1333 में भारत आया था और आने के बाद सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। जो न्याय करने वाला सुल्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है। यहां से अगर आप देखोगे तो इब्राहिम लोदी का शासन जो है वो 1517 से लेकर 1526 रहता है। अलाउद्दीन खिलजी पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, 1296 से लेकर 1316 तक रहता है। फिरोज शाह तुगलक का शासन जो वो 1351 से लेकर 1388 तक रहता है। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासन जो है वो 1325 से लेकर 1351 तक रहता है। तो मतलब कि 1333 तो इसी के बीच में है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आता है और ये अपना पूरा यात्रा वृत्तांत एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम था रेहला। तो रेहला नामक पुस्तक भी आप सब इसकी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस्ड ए कॉपर कॉइन कॉल्ड एज इन प्लेस ऑफ द सिल्वर कॉइन। इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के के स्थान पर जो है डैश नामक तांबे का सिक्का भी चलाया था। चांदी का सिक्का था वो क्या कहलाता था, और तांबे का जो सिक्का था भाई उसे किस नाम से जाना गया? चांदी का जो सिक्का था किस स्थान पर चलाया? सिल्वर कॉइन जो था वो क्या था? टंका। और जो कॉपर का कॉइन जिसने चलाया था तांबे का, उसे क्या कहा गया था? जीतल के नाम से जाना गया। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। तो भाई जीतल और टंका ये अलग रूप में हम लोग पढ़ के भी आए हैं, स्टार्टिंग में भी इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज अपनी क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब भी पढ़ते रहिएगा, अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।